दोस्तों, तो आप देख रहे हैं स्पायरो टीवी गणेश के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम नील लतवानी है और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वह मुझे काफी लाड प्यार करते हैं। मेरी हर जरूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी में एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक नया मकान तैयार कराया था। अभी हम उस मकान में रहने ही गए थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था, मेरे बेडरूम की जमीन पर कुछ आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरा बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कि जमीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज इतना भयानक था कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी माँ को वहां बुलाया। हम दोनों ने वहां डरावनी आवाजें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाजें आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पे चढ़ाया है क्या। मैंने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन की ओर गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। यह खौफनाक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई, दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखकर सदमे में आ गए। दोपहर होने तक मैं और मेरी माँ गार्डन पे ही बैठे थे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पे घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाजें सुनी, तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम तो सो गए, लेकिन फिर रात में 3 बजे वहां पे आवाज आना शुरू हो गई। पापा माँ और मैं तीनों मेरे कमरे में वहां आवाजें सुनने लगे। अभी अचानक हमारे घर की गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वो परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। ये सब फिल्मी लगता है, पर जब ये रियल में घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में किसी की हंसने की आवाज आने लगी। और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम में नल अपने आप खुल गया। थोड़ी देर में हॉल के जमीन के नीचे से भी आवाजें आने लगी। अब मेरे पापा का सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सब की जान की फिक्र होने लगी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हरकतें बताई। हमारे एक पड़ोसी ने यह तक कहा कि आपके पुराने जमीन के मालिक को यह पता था कि इस जमीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो अंदर क्या बना है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुला लिए और पूरे घर की जमीन को टेस्टिंग करा कर खुदवाने का फैसला किया। पैरालौकिक गतिविधियों की जांच करने वाली टीम ने 2 जगह बताई जहां पर तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस जमीन के नीचे 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया। प्लॉट के मालिक को उस दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर करा लिया, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह किसका कंकाल है और उस जमीन के नीचे कैसे आया। भगवान का शुक्र है कि उस दिन के बाद हमारे घर में कभी भी कोई पैरालौकिक घटना नजर नहीं आई, पर दिल में यह ख्याल हमेशा आता रहता है कि वो लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारों ने प्लॉट के नीचे गाड़ दिया। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपके पास भी स्टोरी आप हमारी आवाज पे सुनना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं।